न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। तबादले होना तो रूटीन है, लेकिन तबादले अगर 10 दिन में 2 बार हो जाए तो कुछ ना कुछ मसला जो है वो ज़रूर होता है। और आपको बता दूं कि ये ख़बर जो है वो आप जानते हैं कि कल देर रात अशोक कुमार परमार, जो कि एक IAS ऑफिसर हैं, 1992 बैच के काफ़ी सीनियर ऑफिसर हैं, आगमुट कैडर के हैं, उनका तबादला जो है वो कल दोबारा कर दिया गया। और GAD के एक ऑर्डर नंबर 913 JKF 2023 डेटेड 31/7/2023 ये कहता है कि अशोक कुमार परमार, जो कि IAS ऑफिसर हैं, उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, वो उनका तबादला जो है वो कर दिया गया है। और अब वो चेयरमैन ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज जम्मू एंड कश्मीर विद GAD नंबर ऑर्डर नंबर 914 जो है वो निकाला गया है। इस ऑर्डर के हवाले से उनको चेयरमैन ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, ऑर्डर नंबर 913 जो है वो ये कहता है कि वो चेयरमैन ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज जम्मू कश्मीर जो है वो उनको तबादला कर दिया गया है। और ऑर्डर नंबर 914 साथ ही ये भी कहता है कि वो अब फंक्शन करेंगे, उद्योग भवन में उनका ऑफिस होगा रेल हेड कॉम्प्लेक्स पे, और इसके अलावा दिल्ली में उनका किसान घर शालीमार बाग न्यू दिल्ली में जो है उनका दफ्तर रहेगा। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अपडेट इसलिए ज़रूरी है कि 19 तारीख को भी जो सीनियर IAS ऑफिसर हैं अशोक कुमार परमार, उनका तबादला किया गया था। उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो लगाया गया था। असगर सामून साहब जब रिटायर हुए, जो कि एक सीनियर IAS ऑफिसर थे, तो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं एक काबिल और अच्छे IAS ऑफिसर की दरकार थी। काफ़ी लंबे अरसे तक डिपार्टमेंट जो है वो खाली रहा और आखिरकार 19 जुलाई को जो है एक ऑर्डर आता है जिसमें 1992 के बैच के IAS ऑफिसर अशोक कुमार परमार, जो कि सीनियर आगमुट कैडर के IAS ऑफिसर हैं, उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो लगाया जाता है। और 22 जुलाई को ये एक मीटिंग भी लेते हैं, जो पहली मीटिंग इनकी होती है स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की। और आपको बता दूं कि परमार साहब जो है वो गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं, सिविल इंजीनियर हैं, और इससे पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी जल शक्ति डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ARA एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जो है वो रह चुके हैं, और बहुत सारे पदों पर जो है वो रह चुके हैं। तो लेकिन ये बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आई है, उसमें ये बताया जा रहा है कि पिछले दिनों एक मीटिंग के दौरान इनकी एक तलख कलामी जो है वो सीनियर ऑफिसर के साथ हुई थी। सीनियर ऑफिसर जम्मू कश्मीर के, जो ख़ुद एक IAS ऑफिसर हैं और काफ़ी सीनियर हैं और एक बड़े पद पर जो है वो बैठे हुए हैं, उनके साथ कोई हीटेड आर्गूमेंट, कोई गहमा गहमी हुई थी। और ये बताया जा रहा है कि उसका नतीजा जो है वो देखने को मिल रहा है। और महज 10 दिन में ही परमार साहब का जो है वो दूसरा तबादला हुआ है और अब उनको चेयरमैन ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज जो है वो लगाया गया है। और साथ ही साथ GAD का एक ऑर्डर ये भी कहता है कि उनका दफ्तर जो है अब उद्योग भवन रेल हेड कॉम्प्लेक्स जम्मू में जो है वो रहेगा। इससे पहले कल आपने देखा कि एक सीनियर IPS ऑफिसर का जो है वो जो सस्पेंशन पीरियड है वो 180 दिन जो है वो बढ़ाया गया। तो जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं वो एक पावर लॉबी, जिसको हम कह सकते हैं, वो काम कर रही है। और ख़ासकर जब भी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, उन इंसिडेंट्स में जो LG एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, उन्हें भी कहीं ना कहीं जो है वो ब्रंट फेस करना पड़ता है इन सब चीज़ों का। और इस तबादले के हवाले से जो खोज हमने की, उसमें ये बताया जा रहा है कि पिछले दिनों जब एक मीटिंग हो रही थी तो परमार साहब का एक हीटेड आर्गूमेंट जो है वो, ज़्यादा हीटेड भी नहीं हम कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा रहा, जिसमें जो है वो IAS ऑफिसर एक हमारे सीनियर पद पे बैठे हुए हैं, उनके साथ कुछ तलख कलामी हुई। और ये बताया जा रहा है कि ये जो अब तबादला पिछले 10 दिन में 2 बार हुआ है, ये उसी का एक नतीजा है। और जाहिर सी बात है, मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में ही कहा कि तबादले तो रूटीन होते हैं, लेकिन अगर 10 दिन में एक सीनियर IAS ऑफिसर के 2 तबादले हों तो वजह जो है वो ज़रूर कुछ ना कुछ हो सकती है। और ख़ासकर उस अधिकारी की, उस सीनियर IAS ऑफिसर की, जिन्हें एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट यानी स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, ये वो डिपार्टमेंट है जो जम्मू कश्मीर में काफ़ी अहमियत रखता है। और जब हम स्किल की बात करते हैं, हुनर की बात करते हैं, तो ये डिपार्टमेंट जो है वो सीधा सीधा हमारे नौजवानों के साथ जुड़ते हैं। और ऐसे में कोशिश ये की जाती है कि इस डिपार्टमेंट को जो है वो बेहतर तरीके से चलाया जाए और बेहतर आदमी को जो है वो डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो लगाया जाए। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो
कोई जूनियर पोस्ट तो नहीं है। आप जानते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो काफ़ी सीनियर पोस्ट होती है और सीनियर आईएएस ऑफिसर ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनते हैं और ये 1992 बैच के सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। तो ये था अब तक का अपडेट। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।